जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अहमद, बहुत ही टैलेंटेड बांसुरी नवाज़, और यकीनन आपको इनके बारे में मैंने पहले भी बताया, ही इज़ ऑल्सो अ फैकल्टी मेंबर, अ लेक्चरर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड म्यूज़िक एट द हबीब यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया दानियाल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे उलमाए कराम भी, जिनसे हम यकीनन इस बारे में रहनुमाई लेंगे, आपके सवालात के भी जवाब देंगे, और ख़ास तौर पर ये पूछेंगे कि रियासतुल मदीना जो ख्वाब था, और यकीनन कई लोग जब लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं पाकिस्तान का, यानी पाक सरज़मीन, तो यकीनन कहा जाता है कि अरबी को अगर उर्दू में उसको ट्रांसलेट किया जाए तो रियासतुल मदीना यकीनन पाकिस्तान है। अब नाम के अलावा और हमारे विज़न के अलावा किस तरह इस माशरे को, इस समाज को, इस रियासत को रियासतुल मदीना के उसूलों पे हम पाबंद कर सकते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये हमारा आज का सवाल होगा। और यकीनन इस हवाले से उलमा इकराम हमारी रहनुमाई करेंगे। आलिया भाभी भी हमें इस कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन कर रही हैं। इसके अलावा वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आमिर मोहम्मदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। अल्लामा साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करें, आज अल्हम्दुलिल्लाह 27वां रोज़ा है और पाकिस्तान के क़याम का दिन भी है, किस तरह देखते हैं इन दो मौजज़ों को, इन दो अहम दिनों को एक साथ होता हुआ? यानी ये इसमें भी आपको लगता है कि अल्लाह ताला का कोई राज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशनसीबी की ये बात थी और बड़ी अल्लाह की नेमत थी, बड़ा तोहफ़ा था अल्लाह का पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए, कि उसने एक ऐसी मुबारक रात में, कि जिस रात में शब क़द्र जिसे कहा जाता है और कुरान के नुज़ूल की रातों में से एक रात है शब क़द्र में से, उस दिन पाकिस्तान जैसी नेमत से, पाक सरज़मीन की हमें नेमत से हमें नवाजा। लेकिन उसके साथ साथ एक जुमला और कहूँगा, अगर आप बुरा ना माने, कि हमने इस नेमत की कदर नहीं की जो इसका हक था, जो इसका हक था। बिल्कुल। हमने जो रियासत मदीना जो आप कहते हैं, अब रियासत मदीना, अगर रियासत मदीना का लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाए, जो मकासद थे वो एक ही थे। नाम आप उसका पाकिस्तान कहें, रियासत मदीना कहें, मकासद एक ही थे। लेकिन हम अपने मकसद के करीब भी नहीं पहुँचे। मकसद तक पहुँच जाना या अमल करना तो बहुत दूर की बात है, मकासद के करीब तक नहीं पहुँचे। वो क्या चीज़ है? बुनियादी तौर पर वो माशरा कायम नहीं रह सकता, उस माशरे में अमन नहीं रह सकता, वो हुकूमत कायम नहीं रह सकती जहाँ अदल ना हो। बेशक। खुद मौला कायनात हज़रत अली का यह कौल भी है कि कुफ्र के साथ हुकूमतें रह सकती हैं, जुल्म के साथ नहीं रह सकती। हमने अदल का दामन छोड़ दिया, हमने अदल को नहीं अपनाया। और अदल की तारीफ़ क्या है कि जो चीज़ जिस सलाहियत की हामिल है उसे उस जगह रखा जाए। बिल्कुल। तो हमने अदल का दामन छोड़ दिया, और वो जो कौल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुमसे पहले की कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि उनके हाथ जब कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसे माफ़ कर दिया जाता था, और जब कोई छोटा जुर्म करता था, गरीब आदमी जुर्म करता था, तो उसे सज़ा दी जाती थी। और इस मौके पर जो सरकार ने मिसाल दी है, उस मिसाल के लिए हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ सरकार ही का हक़ था कि वो ये मिसाल दी। कोई दूसरा आदमी इसके बारे में सोचते हुए कांप जाता है कि उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी, जिसके लिए आयत तत्हीर नाज़िल हुई है, उसके लिए हम नहीं सोच सकते। लेकिन सरकार ने इतनी बड़ी मिसाल दे दी कि उसके बावजूद अगर मेरी बेटी फातिमा भी ये काम करती तो मैं उसे भी सज़ा देता। हमने ये एटीट्यूड, ये कानून, ये रूल ये नहीं अपनाया, जिसकी वजह से माशरा अदम मसावात का शिकार हुआ। और इस अदम मसावात की वजह से माशरे में एक बेहंगमी, एक बेचैनी और एक मार दौड़ हासिल करना, लूट, ये सारी चीज़ें उस वजह से। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहूँगा, जब भी आप बात करेंगे हम लोग हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं, ऐसा नहीं है। कुरान की रोशनी में अवाम जिम्मेदार है, क्योंकि कुरान ये कहता है कि जब तुम बुरे होगे, जब तुम बुराइयां करने लगोगे तो हम तुम पर बुरे हाकिम मुसल्लत अच्छा, हम हमेशा समझते हैं कि शायद जो सियासतदान हैं या जो हुकूमत में ओहदादारान हैं वो हमारे माशरे से कटे हुए लोग हैं, उनको हम तसव्वुर करते हैं कि वो उसी आला मकाम पर हों, उनकी वैल्यू स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो, उनकी मोरालिटी बहुत हाई हो। हमने उनके ऊपर एक एक कंडीशन भी रखी है कि हमारी पार्लियामान में हर वो शख्स जो पार्लियामेंट का हिस्सा बनता है उसका सादिक और अमीन होना भी अहम है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो इसी माशरे की पैदावार है, हम में से ही निकल के जाता है। तो जो हमारे
हमारी अक़दार होंगी, जो हमारी वैल्यूज़ होंगी, वो उससे मुख्तलिफ नहीं हो सकता। लेकिन आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा साहब, जो मैं आमिर भाई की तरफ लेके जाना चाहूँगी कि जब कोई ताकतवर इंसान कोई जुर्म करे तो उसको पकड़ा नहीं जाता, उसको माफ़ कर दिया जाता है। जो कमज़ोर शख्स होता है उसकी गिरफ्त यानी सख्त होती है। लेकिन फिर एक और चीज़ हम देखते हैं कि कभी कभार अगर कोई पकड़ा भी जाए और कानून के शिकंजे में आ जाए और उसको सज़ा मिलने वाली हो, तो फिर रहम की अपीलें शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि हम इस बात में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं बहैसियत एक मुसलमान के कि हम रहम करने पे, सिला रहमी पे, माफ़ कर देने पे भी यकीन रखते हैं। तो फिर इंसाफ और सिला रहमी, माफ़ी, रहम दिली, ये साथ साथ कैसे चले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि इस्लाम ने सज़ा का जो कानून वज़ा किया है उसकी हिकमत क्या है, तो यकीनी तौर पर इस्लाम ने माफ़ करने को अहमियत दी है, फ़जीलत दी है। लेकिन जब मामला उस हद को क्रॉस कर जाता है कि जहाँ पर इंसान के बदलने के इम्कानात मादूम होते चले जाते हैं, तो वहाँ पर कुरान करीम ने ये उम्मत पर फ़र्ज़ करार दिया है, रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें सज़ा दे। जब तक फ़र्द का फ़र्द से ताल्लुक़ होता है, फ़र्द को कहा गया है कि आप मामले को दबाएं, पर्दा रखें। लेकिन जब वो मामला रियासत का बन जाता है तो फिर ये रियासत की और फिर उस फ़र्द की भी ज़िम्मेदारी होती है कि उस मुजरिम को सज़ा दिलवाई जाए। क्योंकि देखिए, कुरान करीम में फ़रमाया है कि वलकुम फ़िल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, कि तुम्हारे लिए कत्ल का बदला दिलवाना ज़रूरी है और इसमें तुम्हारी ज़िंदगी है। अब एक कातिल ने एक शख्स को कत्ल किया, मकतूल फौत हो गया। अब अगर कातिल को भी सज़ा मिल जाए, कातिल भी दुनिया से चला जाएगा, तो ज़िंदगी क्या हुई? तो दो मौतें हो गई। लेकिन कुरान कहता है कि असल में ये लोगों के लिए इबरत का बाइस बनेगा। इसी तरह दीगर जितने भी हुदूद के मामलात हैं उन तमाम में, एक ज़माने में ये कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान में हुदूद का निफास हो गया तो हर दूसरा शख्स टुंडा होगा, हर एक का हाथ कटा हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। असूल असल में यह है कि जब किसी को इबरत हासिल होती है तो एक शख्स को सज़ा मिलती है और बाकी सारा माशरा उस सज़ा से इबरत लेकर सुधर जाता है। जहाँ तक पाकिस्तान की आपने बात बहुत खूबसूरत की कि आपने रियासत मदीना या रियासतुल मदीना की बात की, मैं अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान दो अल्फाज का मुरक्कब है, एक पाक और एक सतान। फ़ारसी का लफ्ज़ सतान जिसका मतलब है रहने की जगह, अरबी में कहते हैं मदीना, जहाँ पर शहरियत के उसूल वज़ा किए गए हों और जहाँ महज़ब लोग रहते हों। और इसी तरह तय्यबा का मतलब है पाक। सही। तो पाक सरजमीन या पाकिस्तान, मदीना तय्यबा का फ़ारसी और उर्दू को मिलाकर एक जुमला बनता है। तो अगर हम उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से किए हुए उन वादों को ईफ़ा करने की कोशिश करते, आपने बहुत अच्छा किया कि अभी प्रोग्राम में मैं सुन रहा था अमजद इस्लाम अमजद साहब को, तो मुझे याद आए जमीलुद्दीन आली साहब, जिन्होंने खुद अपने कॉलम में भी लिखा था जब पाकिस्तान बना तो जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो अफसरान थे, उनके पास कागज़ को कागज़ से जोड़ने के लिए पिन्स भी मौजूद नहीं होती थी। वो बबूल के कांटे सुबह साइकिल पर निकलते, बबूल के कांटे जमा करते और वो ऑफिस में रखते और उससे अपने ऑफिस के काम निकालते। लेकिन अगर वो जज्बा बाकी रहता जो मफकूद होता चला गया और हम सब अकरबा परवरी में, माल समेटने में, तायुशात की ज़िंदगी बसर करने में लग गए। देखिए, मदीना तय्यबा इसलिए नहीं कायम किया गया था कि अब इसके बाद इस्लाम को आगे लेकर नहीं जाया जाएगा, बल्कि इसलिए कायम किया गया था कि ये वो बुनियादी छावनी होगी जिसके बाद इस्लाम के किले को मजबूत से मजबूत तर किया जाएगा। और वही दुनिया ने देखा, कहाँ मदीना और कहाँ पाकिस्तान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदीना तय्यबा और पाकिस्तान का एक फ्लैग बेयरर्स हैं। दुनिया में दो ही आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं और इस्लाम के नाम पे बना हुआ वो वाहिद मुमलिकत, और हम सब खुश नसीब हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। तो बड़ा अहम सवाल ये है कि जमहूरी अक़दार की अगर बात की जाए, आज हम कहते हैं ना इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन अगर इख्तिलाफ़ राय फितने की कैफियत इख्तियार कर ले तो हमारे पास हमारे दीन की और शरीयत की रूह से उसको हैंडल करने का क्या तरीका है? ये बड़ा अहम एक सवाल होगा, क्योंकि अक्सर अब अगर पिछले ज़मानों में देखा जाए, तारीख़ में देखा जाए, तो आपको बहुत सारी बगावतें नज़र आएंगी, चाहे मुग़लिया दौर में नज़र आएँ, और तख्ता उलटता हुआ रियासतों का नज़र आएगा, लोगों की गलगार नज़र आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी तरह का इंफिशार आप इर्द गिर्द देखते हैं, कहा जाता है ज़ोर ज़बरदस्ती से रियासत इसको ख़त्म नहीं कर सकती, इनको मज़ाकरात की टेबल पे लेके आएँ। लेकिन अगर कोई बदनीयती से मज़ाकरात की टेबल पे बैठे और किसी सुलह की या किसी एक तरह से कोई अग्रीमेंट ना हो
पा रहा हो, डायलॉग आगे ना बढ़ रहा हो और मुल्क की तरक्की को, मुल्क के सुकून को, मुल्क के अमन को नुकसान पहुँच रहा हो, तो फिर शरीयत और दीन हमारी किस तरह रहनुमाई करता है। ख़ास तौर पे जो भी दौरे हाज़िर का इमाम है, जो भी उसको उस सल्तनत का हाकिम है, उसको संभाल रहा है, उसके लिए क्या हुक्म है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और बातों बातों में मौका ही नहीं मिला कि किचन का चक्कर लगाया जाए। आलिया भाभी आज बड़ी खामोशी से काम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाती हैं, आ रही है ना, हमेशा की तरह अपनी बहुत ही लजीज खानों की खुशबुओं से एहसास दिला रही हैं। सलमा के यहीं पे मौजूद हैं और काम कर रही हैं, है ना भाई? अच्छा, आज मुझे लग रहा है ज़बरदस्त से शाही टुकड़े बने हुए हैं और ईवा है, शाही टुकड़ा मिक्स रखा हुआ है जिसका आपने इस्तेमाल किया। बताएं आज क्या क्या है? आज हमने बनाए हैं बन कबाब। बन कबाब हैं और शाही टुकड़े बनाए हैं लजीजा के शाही टुकड़ा मिक्स के साथ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट किया है, फ्यूजन किया है। आपने ब्रेड फ्राई करके रख ली और जो उसका मिल्क बनाना है उसको अच्छा सा गाढ़ा सा करके बना के रख लिया, इस तरह सॉस की तरह, एंड देन यू जस्ट पोर इट। मोर लाइक अ कस्टर्ड। हां बिल्कुल कस्टर्ड, वो जितना पकता जाएगा उतना थिक होता चला जाएगा। अच्छा, और आप इसको चाहेंगे कि कस्टर्ड फ्लेवर टाइप का ही हो या इसमें हमारे लोकल जायके, यानी हमारे जो रिवायती जायके आपको नजर आए, इसमें ज़ाफ़रान हो, इलायची का फ्लेवर आ रहा हो, रूह केवड़ा, वो आप ज़्यादा पसंद करती हैं या कस्टर्ड ही होना चाहिए? नहीं, कस्टर्ड ही बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आज जैसे हम अपने मुल्क की उस खुशी को मना रहे हैं तो मैं ट्रेडिशनल उस रवायती जो जायका है उसकी बात करूंगी और मैंने बिल्कुल वही किया। आप केवड़ा और वो सबसे बड़ी बात है ज़ाफ़रान का कलर देख रहे होंगे जो धूप पे आया हुआ है। आपको पता है बचपन में मुझे भाई सी बात है, मसालों के नाम सारे आलिया भी याद नहीं होते थे, मैं उसको महंगे वाले धागे बोलती थी क्योंकि वो महंगे बहुत होते हैं और वो धागे की तरह होते हैं। मैंने कहा महंगे वाले धागे की तरह नजर नहीं आ रहे वैसे। नहीं, वो ब्लेंड हो गए लेकिन बड़ा अच्छा नाम दिया है। महंगे वाले धागों के साथ आप बनाएं ये दूध और इसको अच्छा गाढ़ा कीजिए, क्योंकि इस पे जब तक कलर ना आए तब तक मज़ा नहीं आता। और आपने बड़ा क्रिस्प सा ब्रेड को फ्राई कर लेना है और उसके ऊपर पोर करना है। साथ आप किसी भी मिल्क कंटेनर के साथ आप रख लें, किसी भी चीज़ के साथ रख लें, ये बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत लगता है। ज़बरदस्त। और अच्छा जी, और बन कबाब में जितनी पाकिस्तान में इनोवेशन हुई है ना, वो शायद ही किसी और चीज़ में, रोल कबाब में हुई है, रोल कबाब और बन कबाब में। लेकिन इसको आपने ट्रेडिशनल अंदाज में बनाया है, तो इसमें चटनी कौन सी? हम केचप तो नहीं यूज़ कर रहे होंगे? नहीं, मैंने थोड़ी सी जस्ट ड्रेसिंग के लिए किया, केचप के बगैर गुजारा नहीं है। देखें, कनौर की केचप जब तक खानों के साथ ना हो तो टेस्ट डेवलप नहीं होता। यस, इनकी चिली गार्लिक सॉस हमने इसके अंदर ऐड की है, रेड सॉस हमने बनाई है, मिंट सॉस हमने बनाई है। शुक्र है आज आपने चिली गार्लिक सॉस की, वरना रोज हम केचप ही खा रहे थे। मैंने आपकी खातिर अपना जो इतना प्रिय मित्र जो पुदीना है उसको इतने दिनों के बाद इस्तेमाल किया है आज। तो हाँ, वैसे प्रिय मित्र पुदीने को हम बड़ा मिस कर रहे थे, आज वो भी वापस आ गया। अच्छा, दूसरी ये चाट क्या है? ये मिंट बूंदी है, जैसे हम लोग दही फुल्कियाँ भी कहते हैं, बूंदी भी कहते हैं, वो मैंने बनाई है। उसमें आलू डाला है, प्याज डाला है, हरी मिर्चें हैं। मुझे वो समझ में आ गई है कि सिद्रा को तीखा बहुत पसंद है। लेकिन समझ जी, अब नया लाई है, कल तक तो यही बहस चल रही थी सोशल मीडिया पे कि ये दही बड़े होते हैं पाकिस्तान कराची की तरह या ये दही भल्ले होते हैं लाहौर की तरह। आपने इसका नाम ही बदल दिया, बूंदी है। मैं बिल्कुल कराची वाली बन गई, ये बूंदी है लेकिन ये कि अगर मैं पंजाब की साइड पे चली जाऊँ तो ये दही फुल्कियाँ हैं, वो जो हम बनाते हैं, लेकिन छोटी होती हैं तो इस वजह से हम उसको फुल्कियाँ कहते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। और उसके साथ दिल की बात कहेंगे। अच्छा, एक बहुत डिफरेंट सा आपको ये बना के दे रही हूँ ड्रिंक दूध के साथ। कभी आपने जब दावतों में बहुत ज़्यादा बनाया हो या हम उसके अलावा जब न्याज वगैरह करते हैं उसके लिए मैं बनाती हूँ दूध, थोड़ा सा राइस बॉईल करके और उनको ब्लेंड कर देती हूँ। उसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ साथ में ब्लेंड करती हूँ, अब्रेशम साथ में ब्लेंड करती हूँ, एंड देन उसको हम बनाने के बाद मैं तो बड़ी क्वांटिटी में बना के उसमें पिस्ते बादाम बना के ठंडा कर लेती हूँ। जिस टाइम सर्व करने लगती हूँ देन उसको 7 अप ऐड करती हूँ। तो इसको क्या कहती हैं आप? फिरनी 7 अप? नहीं हम इसे खोया स्लश कहते हैं। खोया स्लश नहीं है, ये खोया खोया चांद है लेकिन आप यकीन जाने, ये मेरा इतना मशहूर, लोगों को इतना पसंद है कि स्पेशली कि निकाह की सेरेमनीज में मुझसे बनवाया जाता है कि नहीं वो वाला दूध बना दो। आज ही ट्राई करूंगी। इसमें आपने कहा दूध भी इस्तेमाल करती हैं उसके साथ? आपने तो राइस बॉईल किए दूध के अंदर ही और उसे ब्लेंड कर लिया। उसमें बादाम, पिस्ते, जो आपने ऊपर से लवाजमात डालने ये ज़रूर डालें और उसके अंदर अब्रेशम ऐड करें।
अर्के गुलाब या गुलाब की पत्तियां ब्लेंड कर लें और उसको अच्छा गाढ़ा होने दें। देन उसके बाद ठंडा कर लीजिए, गर्मियां हैं तो ऑब्वियस है ठंडा है। ऑन अ लाइटर नोट, अगर बची हुई खीर हो तो उसका आप उसका भी बना सकते हैं, बहुत सारे लाइटर नोट, लेकिन ये है कि ये बनता बहुत अच्छा। थैंक यू सलमा, वापस चलेंगे और बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, वेरी पाकिस्तानी फ्लेवर्स, और जो भी इसका नाम आप देना चाहें हर नाम से खूबसूरत है और हर नाम ही इसका जायकेदार है। आलिया भाभी, ये वैसे अक्सर हमारे यहाँ बहस चलती रहती है और लोग कहते हैं कि जी यहाँ का जायका ज़्यादा मशहूर है वहाँ का, लेकिन ये सारे कलर्स हैं पाकिस्तान के, क्या कहेंगी इस बारे में? ज़बान में जायका हो तो हर चीज़ का जायका आता है। बेशक। और वाकई ये सारे रंग हैं और इसी से गुलदस्ता बनता है। ये ज़रूर है कि किसी का रंग और है, खुशबू और है, लेकिन मिलकर ही गुलदस्ता बनता है। आलिया भाभी, ये जो बात अभी हम कर रहे थे उसका आगाज़ आप ही से कर लेते हैं कि जब ये फितना होता है और यकीनन लोग इख्तिलाफ़ राय में पड़ जाते हैं, एक तरफ कोई सिमत नहीं निकल पा रही होती, और हम कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो हाकिम वक्त है, जो इख्तिदार में है, उसको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, वो निकाले कोई रास्ता, बर्दाश्त करे और अपोजिशन की तरह एक्ट ना करे। आप क्या समझती हैं कि ये मसलों को और इल्तवा में डालता है और उलझा देता है? देखिए, अभी जब हम हदूद के हवाले से बात कर रहे थे तो उसमें तो मैं प्योरली फैमिली की तरफ ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि फैमिली में ही मैं देख रही हूँ, इस पर बहुत तस्करा नहीं करूँगी, लेकिन मैं देखती ये हूँ कि बेटी के साथ अगर ज्यादती हो रही होती है, माँ उस तरह नहीं खड़ी होती। ये इस वक्त माओ का भी जो एक बहुत ही एक ट्रेंड ऐसा, माओ का, माँ तो नहीं बोलूँगी, माँ तो हसीन है, माँ तो अजीम है, मैं औरत के हवाले से बात करूँगी कि औरत का जब एक रूप हम देख रहे हैं जिसमें केस कोर्ट में जाता है, उसके बाद वो ही औरत अगर मियाँ को ख़त्म करती है, कत्ल करती है, ठीक है, बहुत सख्त लफ्ज़ है, लेकिन ये सब हो रहा है, उसके बाद उसको माफ़ी मिल जाती है, बच्चों की मद में भी उसको रहम की माफ़ी मिल जाती है, और हमारा माशरा भी इस बात को नहीं समझता, रिश्तेदार इस बात को नहीं समझते। गुनाह जुल्म औरत करे या मर्द करे कोई तखसीस नहीं है, मुजरिम सिर्फ मुजरिम है। ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि जुर्म से नफरत करो बजाय इसके कि मुजरिम से नफरत करो, लेकिन कुछ जुर्म इतने संगीन होते हैं कि जब तक आप उसको मंतकी अंजाम नहीं देंगी, हालात नहीं सुधरेंगे। शेल्टर में उन बच्चियों का आना जो तरह तरह के इस तरह के मसाइल में, इतने मुश्किल चीज़ें हैं कि मैं अल्फाज ढूंढ रही हूँ, जिन मसाइल में वो बच्चियाँ होती हैं, उसके बाद अगर उनकी माँ उन्हें कोर्ट के थ्रू ले जाती है, माँ बाप के पास अख्तियारात हैं कि वो बच्चों को लेके जा सकते हैं, बेटियों को, उसके बाद अगर वो हमें फ़ोन पे कहते हैं कि आप हमें रोक नहीं सकते, हमारी बेटी, हम इसके साथ जो चाहे करेंगे और आप अपने पास नहीं रख सकते, और कोर्ट के पास भी इख्तियार नहीं है क्योंकि उन्होंने माँ बाप के पास जाना है, तो मैं इस हाकिम वक्त को क्या कहूँ, वो तो अपनी जगह है, वो ठीक है कवानीन को बेहतर करे, लेकिन मैं तो माशरे पे आ जाती हूँ, मैं तो माँ पर, रिश्तेदारों पर, सब पे, ये जो हमने गठजोड़ कर ली है ना पैसे के लिए, जायदाद के लिए, इसके लिए, और ये जितने फैसले हो जाते हैं और रहम की अपीलें होती हैं, गठजोड़ पर होती हैं। इवन मुजरिम को यूं भी छोड़ दिया जाता है कि जो पैसा मिलेगा, मिल्कियत मिलेगी, उसको वो बांट देगी, तो जाने वाला चला गया जी, और उसके पैसे को आपने मिल बांट कर खा लिया, अपनी अजीजों ने, अपने खूनी रिश्तों ने। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है, ये तो फैमिली की बात हो रही है, लेकिन इसको दोबारा मैं लेके आना चाहूँगी इन द कॉरिडोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी जो साहिब अरबाब, साहिब इख्तियार लोग होते हैं, इख्तिदार में होते हैं। आमिर भाई क्या कहेंगे, कई ऐसे मसाइल होते हैं जो उलझते चले जाते हैं, एक रियासत है, एक मुल्क में मुख्तलिफ सोच के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र है, किस तरह एक वक्त में, यानी एक जो शख्स इख्तिदार में है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनको साथ लेके चले दौरे हाजिर में, क्योंकि हम जानते हैं कि हर तरह की प्रेशर बिल्डिंग होती है, हर तरह का एक पॉलिटिकल क्लाउड अपना इस्तेमाल किया जाता है अपने मनपसंद फैसले करवाने के लिए। देखिए, जब रियासत अपने फ़राइज़ पूरी तरह से तुंदही के साथ अंजाम देती है तो प्रेशर ग्रुप्स बन नहीं सकते, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं आवाम की बेस पर, और जब आवाम को उनके राइट्स और हुकूक मिल रहे होते हैं, उनकी दहलीज पर उनकी मेहनत का पूरा समरा मिल रहा होता है, तो कभी भी ऐसे सियासी जुगादरियों के हथकंडों का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन जब रियासत ख़ुद मुस्तहकम नहीं होती, उसके फ़ैसलों में इबहाम पाया जाता है और वो तवाज़ुन के बजाय अदम तवाज़ुन का शिकार होती है, तो यकीनन इस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। और इख्तलाफ का होना एक फ़ितरी अम्र है, यकीनन जब बहुत सारे दिमाग होंगे तो उन दिमागों में अलग अलग सोचें आएंगी, और ये हुस्न भी है माशरे का। लेकिन अगर इसकी बुनियाद इखलास पर हो और इसकी बुनियाद खुलूस पर हो, नियति पर हो, तो यकीनन इसके नताइज हमेशा अच्छे निकलते हैं, क्योंकि जब 4-5 अफराद मिलकर मुख्तलिफ राय होने के बावजूद किसी एक समत की तरफ रुख करते हैं तो फ़ैसला यकीनन अच्छा होता है। लेकिन अगर उनके अपने मफादात हों और फिर वो मफादात रियासत से भी बालातर हों, खुद गर्जी पर मबनी हों या गिरोही मफादात हों, तो फिर यकीनी तौर पर उसके इख्तलाफात होते हैं, उसके बहुत संगीन नताइज होते हैं। और कुरान ने उसका जो नतीजा हमारे सामने रखा है वो यही रखा है कि सल्तनत बिगड़ जाती है और ये फ़ैसले फिर मुस्तक़बिल पर मुहित होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि वशाविरहुम फिल अम्र, आप भी, हालांकि आप साहिब वही हैं, आप पर वही उतरती है, लेकिन आप भी मशवरा किया कीजिए
अपने अहबाब से, अपने असहाब से, और मशवरे के बाद फिर आपको डिसीजन लिया कीजिए। लेकिन जब डिसीजन ले लें फिर किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना है। फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर अल्लाह पे भरोसा करना है। तो जब रियासत कोई स्टेप उठा ले फिर अब उसकी रेट का कायम रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अब उसने कोई झोल दिखाया, अब उसने अगर कोई कमज़ोरी दिखाई, तो आने वाले वक्तों में दीगर लोग भी फिर सर उठाते हैं और फिर उनकी, अब तो सिचुएशन ये है कि बैरूनी एजेंडे पर लोग काम कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग हो रही होती है। तो अगर ऐसे हालात के अंदर कोई सिचुएशन होती है, सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब मुसलमानों के दो गिरोह लड़ जाएं तो उनके दरमियान सुलह कराओ। लेकिन अगर एक गिरोह उस सुलह पर आमादा ना हो रहा हो तो फिर सुलह कराने वाले भी और जिनसे सुलह कराई गई थी वो भी मिलकर उसके ऊपर सख्ती करें, सख्ती कर सकते हैं। जी हाँ, यकीनी तौर पर। बिल्कुल सही है। रियासत को अपनी रिट का कायम रखना बहुत अहम है, तमाम लोगों का ख्याल रखना बहुत अहम है। किसी चीज़ को अगर हम पुरअमन एहतजाज कहते भी हैं तो जो तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं लोगों को, चाहे वो आने जाने वाले हों, रास्ता बंद करना हो या लॉ एंड ऑर्डर को अपना हाथ में लेना हो, आई थिंक इन सब चीज़ों की मुमानियत है और यकीनन ये एक रियासत का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मैं जाना चाहूँगी राफ़े की तरफ भी जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अल्लामा साहब, एक सवाल आपसे भी, मुझे ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के शहरी हैं, यानी हमें फ़ख्र है कि हम एक इस्लामी मुमलिकत हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि उसूल क्या हैं नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे बाहिमी ताल्लुकात क्या होने चाहिए? ज़ोर ज़बरदस्ती का रिश्ता है? दीन हमें क्या उसूल सिखाता है? क्योंकि को एग्जिस्टेंस अगर एक आलमी सतह पे देखा जाए, अक़वाम आलम के तौर पे, तो हमारा क्या एक रोल हो सकता है? और ख़ास तौर पे जिस तरह हम देखते हैं कि इस वक्त दौर हाज़िर में एक बहुत बड़ा खलीज, एक बहुत बड़ा मिसकम्यूनिकेशन या कम्यूनिकेशन गैप ये है, जिसके कई दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी निशानदेही कर चुके हैं कि वेस्ट या यूरोप नहीं समझता तक़द्दुस रसूल पाक को, और हमें ख़ुद उनको एहसास दिलाना है कि ये हमारे दिलों के कितना करीब है, कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट इशू है। ये गैप कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, एक बात मैं आपसे कहूँ, एक तो हमारे यहाँ शरीयत में एक टर्म्स है काफिर हरबी और काफिर गैर हरबी, जिसे आप कह लें। इस वक्त दुनिया की सिचुएशन ये है कि हमारे ये जितने यूरोपीय ममालिक हैं या अमेरिकन्स हैं, ये हमारे काफिर हरबी नहीं है। इनकी हमारी जंग नज़रियाती जंग है। नज़रियाती जंग में नज़रियाती इख्तलाफ को नज़रियाती इख्तलाफ ही और नज़रियाती तौर ही से हल किया जाता है, सही, जंग के ज़रिए से नहीं किया जाता। हमारी एक बड़ी बदनसीबी ये रही है कि कोई मामला किसी मुल्क में होता है तो हम उस मुल्क के ख़िलाफ़ या उस नज़रिए के हक़ ख़िलाफ़ जो उसका नज़रिया था वो कोई काम नहीं करते, वो कोई बात हम नहीं करते। हम अपनी गाड़ियाँ जलाते हैं, हम अपने लोगों को मारते हैं, हम आग लगाते हैं, हम करोड़ों अरबों रुपए का अपना माशी नुकसान कर देते हैं। गोया कि हम इस तरह से उन्हीं के एजेंडे में अमल कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन हैं। वो दीन जो नमाज भी शारा आम पर पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, वो दीन, नमाज तो सबसे अफजल है, नमाज कह रहा तो कुछ है ही नहीं, तो वो कहता है कि दीन इशारे पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो वो दीन ये कैसे कह सकता है कि जी घर में आप रोड पे आग लगा दें किसी वस्तु के साथ। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जैसे ये तौहीन आमेज़ वगैरह खाके वगैरह हैं, इसमें एक अजीब बात ये कि क्या हुकूमतें इसमें इन्वॉल्व हैं? हुकूमतें नहीं इन्वॉल्व, यानी कोई हुकूमत नहीं कर रही, तो इंडिविजुअल कोई लोग कर रहे हैं। सही, हम उसको उसी सिफारती अंदाज में प्रेशराइज कर सकते हैं और उनको इस रोक सकते हैं। ये अपने जलाकर अपनी गाड़ियाँ, अपने घर, अपने रोड बंद करके, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगा के, अपने ही आदमियों को, अपनी पुलिस को, अपने रेंजर्स को कत्ल करके हम उन पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते। सही, ये बड़ी अहम बात आपने की। इस बात को अल्लामा साहब मैं आगे भी लेके चलना चाहूँगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल राफ़े, हुज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। पाकिस्तान आइडल में आप इनको फाइनलिस्ट में भी देख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राफ़े यहाँ मौजूद होने के लिए। और बड़ा मुश्किल नगमा, यानी ये हमारे दिलों की आवाज़ है, ये मिली नगमा, लेकिन मेहदी हसन साहब की आवाज़ के गाया हुआ, हुज़ द किंग ऑफ गज़ल्स। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी इसकी रेंडिशन की। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। कभी कभार अपना जो एहतजाज राय है, इख्तलाफ राय है, उसको रजिस्टर कराते कराते हम अपना ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। दूरस्थ होना
करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अपने एक्शंस का जो इतना लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म जो नतीजा निकलेगा वो बताना बड़ा अहम है। ये बड़ी पुरानी कोई बात नहीं है, अभी पिछली जो सदी गुजरी है, बल्कि पिछली जो दिहाई गुजरी है, उसमें हम देखते हैं पाकिस्तान को लेबल कर दिया गया था कि यहाँ पे शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा है, यहाँ नफ़रत अंगेज़ी बहुत ज़्यादा है। इस इमेज को ज़ायल करते करते हमें बहुत अरसा लगा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम टेररिज्म से ट्यूरिज़म के एक नए दौर में आए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर अफरा तफरी नज़र आती है, इख्तिलाफ राय को मेज़ पे मज़ाकरात पे हल करने के बजाय एक दफ़ा फिर लोग सड़कों पे आ जाते हैं। इससे जो तासुर अपने मुल्क में है, जो तसलसल हमारे मुल्क में है, उसके साथ साथ इंटरनेशनली भी हमारे इमेज को नुकसान पहुँचता है। लामा साहब, आप इस बारे में कुछ कह रहे थे? ख़ास बात की तरफ इशारा करना ज़रूर समझूँगा इस हवाले से। हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि हमने तारीख़ से सिर्फ़ एक ही सबक सीखा कि हमने तारीख़ से कुछ सीखा नहीं। सही। ये जो इख्तिलाफ राय में हम अपने घर जला रहे हैं, यहूदियों से खैबर की जंग थी सरकार ख़त्मी मरतबत की, और पड़ोस में शमून यहूदी रहता था। क्या तारीख़ में कोई ऐसा वाक़या मिलता है, रसूल तो छोड़िए, किसी सहाबी ने उसके घर जला दिया हो, उसके दरवाजे में पत्थर मारे हों, किसी लड़के ने उसको पथराव कर दिया हो कि भाई यहूदियों से जंग हो रही है, बल्कि उससे तमाम लेन देन हो रही है। सही। उस शमून यहूदी से लेन देन हो रही है, यहाँ तक कि कर्ज भी लिया जा रहा है उससे। तो बताया ये सरकार ख़त्मी मरतबत ने कि माशरती कवानीन जो होते हैं वो मज़हब के ताबे नहीं है। सही। यानी ये नहीं है कि वो एक मज़हब वाले पे लागू होंगे और दूसरे मज़हब वाले पे लागू नहीं होंगे। माशरती कानून जो भी मुल्क में रह रहा होगा, जो उस माशरे में रह रहा होगा, उस मुल्क के कानून वो सब पर लागू होंगे। तो अगर आपकी लड़ाई यानी काफिर हरबी है यहूदी, वो जो खैबर का है, लड़ाई जारी है, जंग है आपकी, उससे वो हमले कर रहे हैं, वो मुसलमान जो वहाँ से गुजरते हैं उन पर हमले करते हैं, जिसकी वजह से खैबर की जंग हुई। लेकिन उसके बावजूद मदीने में रहने वाले यहूदियों को किसी ने एक पत्थर नहीं मारा। तो हमें अपने जो हम बड़ा दावा करते हैं कि हम सहाबा कराम पे जान देते हैं, हुर्मत रसूल पे हम जान देते हैं, ये हुर्मत रसूल को हम तबाह कर रहे हैं, वो क्या तबाह करेंगे? वो उसने तो एक जो कुछ भी बनाया था वो एक पता नहीं 50 आदमियों ने देखा होगा, हमने उसको फैलाकर और रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ अमल करके हमने रसूल की हुर्मत को ज़ाया कर दिया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नसीहत की अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, और ये बात को इतने वसूख के साथ, इतने स्ट्रेस के साथ कहने का कि देखें जी, हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, हमारे अमल से हमारे इर्द गिर्द क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, हम अपने मुमलिकत को किस तरह नुकसान पहुँचा रहे हैं या हम उसका फ़ायदा कर रहे हैं। ये वो सवाल है जो हम सब पे लागू होता है, एंड वी मस्ट सीक द आंसर फॉर इट। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आमिर भाई, आपके यहाँ होने का बहुत शुक्रिया। आलिया भाभी, थैंक यू वेरी मच। वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है जी। तलवारों से ही नहीं होता, जिहाद के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, हमें इस वक्त हालात के हिसाब से जिहाद करना। बिल्कुल सही, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो इमेज है, यकीनन हमारा दीन सलामती का पैगाम लेके आया है, और उसको भी हमें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। इसी के साथ जी हमें इजाज़त दीजिए। आज प्रोग्राम का वक्त हमारे पास वाकई कम है, लेकिन तमाम तर लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये बड़े अहम मैसेजेस आप तक लेके आए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिरी अयाम है इस मुबारक महीने के, तो यकीनन आपका हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल चांद रात। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और इंशाअल्लाह ताला जल्दी हाजिर होंगे कल दोबारा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।